क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में सिर्फ तलवारें ही नहीं बल्कि कुछ चुपचाप लड़ने वाले दिमाग भी जीत जाते हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला की जिसे इतिहास ने शायद पीछे छोड़ दिया, लेकिन जिसने एक पूरे साम्राज्य को ढहने से बचा लिया। नाम है महारानी येसुबाई भोसले। एक रानी, एक मां, एक राजनैतिक रणनीतिकार और एक ऐसी महिला जो 27 साल तक मुगलों की कैद में रही, फिर भी अपने बेटे को मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनते देखा। साल था 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। मराठा साम्राज्य एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। मुगल ताकतवर होते जा रहे थे और औरंगजेब का सपना था हिंदुस्तान में एक ही सत्ता होगी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण शादी होती है संभाजी महाराज और जीवूबाई शिर्के की, जो बाद में इतिहास में मशहूर हुई महारानी येसुबाई के नाम से। अब जरा सोचिए, ये शादी सिर्फ प्यार व्यार वाली नहीं थी, ये एक राजनीतिक समझौता था। स्मार्ट मूव, क्योंकि जीवूबाई यानी येसुबाई एक शक्तिशाली सरदार पिलाजी राव शिर्के की बेटी थी और शिवाजी महाराज ने खुद इस रिश्ते को मंजूरी दी थी ताकि दुश्मन को रिश्तेदार बनाया जा सके। पॉलिटिकल साइंस 101, अगर दुश्मन को हरा नहीं सकते तो रिश्तेदार बना लो। ये सुबाई और संभाजी महाराज के 2 संतान हुए, एक बेटी भवानी बाई और एक बेटा शाहू। लेकिन फिर आया 1689। औरंगजेब ने रायगढ़ पर हमला किया। संभाजी महाराज को बेहद क्रूर तरीके से मार डाला गया। इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक। और येसुबाई, उन्हें उनके छोटे बेटे शाहू के साथ मुगल कैद में डाल दिया गया। और अब पिक्चर में आता है एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर, 27 साल की कैद। जी हां, पूरे 27 साल तक येसुबाई मुगलों की कैद में रही। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर गेम ओवर हो गया? नहीं, असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जेल में रहकर भी राजनीति को प्रभावित कर देते हैं। येसुबाई ने अपने बेटे शाहू को तैयार किया एक लीडर के रूप में। राजनीति, रणनीति, मराठा गर्व, सब कुछ सिखाया। कैद में रहते हुए भी उन्होंने अपने बेटे से पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखा और इन चिट्ठियों ने शाहू को वो राजा बनाया जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को फिर से जिंदा किया। चार जुलाई 1719, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। येसुबाई को कैद से रिहा किया गया। मराठा दरबार में उनका विजयी स्वागत हुआ और इस दिन को अब कुछ लोग शौर्य दिवस या वीरता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की वापसी नहीं थी, ये एक युग की वापसी थी। क्या आप जानते हैं, शिवाजी महाराज ने खुद येसुबाई को कुल मुखत्यार यानी सर्वोच्च महिला पदाधिकारी का दर्जा दिया था। इतना ही नहीं, जब संभाजी महाराज युद्धों में व्यस्त रहते तो सत्ता की कमान येसुबाई के हाथ में होती थी। राजनीतिक निर्णय, किले की सुरक्षा, सैन्य योजना, वो सब कुछ देखती थी। और ये सब उस दौर में हो रहा था जब महिलाएं आमतौर पर पर्दे के पीछे रखी जाती थी। इतिहास में कुछ नाम उभरते हैं और कुछ भुला दिए जाते हैं। महारानी येसुबाई का नाम शायद किताबों में कम दिखे, लेकिन उनका योगदान इमेंस था। एक महिला जो न रानी बनकर रुकी, न कैदी बनकर टूटी, बल्कि एक नेता बनकर उभरी, जिसने मराठा साम्राज्य की आत्मा को जिंदा रखा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हियर नेम्स लाइक शिवाजी, संभाजी और बाजीराव, रिमेंबर देयर वाज आल्सो अ क्वीन, येसुबाई भोसले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि ऐसी अनसुनी कहानियां उन तक पहुंचें जो इतिहास को सिर्फ राजाओं से जोड़ते हैं, रानियों से नहीं।